हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज फिर हिंदी की ही वीडियो में लेके आई हूँ, जो 100 नंबर का आप लोग का हिंदी का चैप्टर होती है। हिंदी की जो परीक्षा होती है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए, तो तीनों के लिए इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको कि आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि कौन सी पाठ या कौन सा पाठ आपकी किताब में जो दिया हुआ है, कौन सा पाठ कौन सी विधा है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला जो आपका पाठ है आपकी किताब में, दिगंत शीर्षक से जो आपकी किताब है 100 नंबर वाली, तो उसमें पहला पाठ है बातचीत। जी हाँ, पहला जो पाठ है वो बातचीत शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो पूछता है कि ये जो पाठ है या इस शीर्षक से जो रचना है वो कौन सी विधा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक ललित निबंध है। जी हाँ, ललित निबंध। दूसरा पाठ है उसने कहा था। उसने कहा था, जिसके रचयिता हैं गुलेरी जी, जिनका पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये क्या है, कौन सी विधा है, तो इसको याद रखिएगा कि ये कहानी है। जी हाँ, ये है कहानी। तीसरी जो रचना है, तीसरे नंबर पे आपकी किताब में जो रचना है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और ये एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति जो है ये एक भाषण है। चलिए चौथी रचना देखते हैं। चौथी रचना जो है आपकी किताब में, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। गद्य खंड से चौथी जो रचना है आपकी किताब में, इसका नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो ये अर्धनारीश्वर एक निबंध है। जी हाँ, ये एक निबंध है। चलिए अगला देखते हैं। 5वें नंबर पे आपकी किताब में जो कहानी है उसका नाम रोज है। रोज शीर्षक से है, जिसके रचयिता अज्ञेय जी हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और ये एक कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है। अगला चैप्टर देखा जाए। 6ठे नंबर पे जो आपकी किताब में रचना है वो है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जिसके रचयिता हैं भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह, और ये विधा है लेख या पत्र, इसको कहा जाता है। 7वें नंबर पे आपकी जो चैप्टर है, आपकी किताब में जो चैप्टर है, या आपका 7वें नंबर पे जो पाठ है वो ओ सदा नीरा शीर्षक से है। ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और ये एक यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। यात्रा संस्मरण यानी कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो जो चीज़ हम देखते हैं अपनी यात्रा के दौरान, उसको एक लेख के रूप में जब लिखा जाता है तो उसको यात्रा संस्मरण बोला जाता है। तो ये ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। अगला है 8वें नंबर पे जो पाठ है उसका नाम है वो सिपाही की माँ शीर्षक से है। सिपाही की माँ, मोहन राकेश जी की ये रचना है। ये एक एकांकी है। एकांकी शीर्षक ये विधा है। 9वें नंबर पे प्रगीत और समाज शीर्षक से रचना है, जो कि एक आलोचनात्मक निबंध है। जी हाँ, ये एक आलोचनात्मक निबंध है, और इसके रचयिता हैं नामवर सिंह। जी हाँ, इसके रचयिता हैं नामवर सिंह। 10वें नंबर पे जूठन शीर्षक से जो रचना है, जिसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, और ये एक दलित आत्मकथा है। जी हाँ, ये एक दलित आत्मकथा है। अगला चैप्टर है 11 नंबर पे हंसते हुए मेरा अकेलापन। जी हाँ, हंसते हुए मेरा
अकेलापन ये शीर्षक है इस पाठ का, जिसके रचयिता हैं मलयज, जिनका पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। जी हाँ, भरत जी श्रीवास्तव। और ये हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये डायरी नामक विधा है। 12वां अध्याय है तिरिच। जी हाँ, तिरिच, जो कि एक कहानी है और इसके रचयिता हैं उदय प्रकाश। जी हाँ, इसके रचयिता हैं उदय प्रकाश। 13वें नंबर पे शिक्षा नामक अध्याय है, जिसके रचयिता हैं जे कृष्णमूर्ति, और ये एक शिक्षा शास्त्र है, ये विधा की शिक्षा शास्त्र है। चलिए, तो इस तरह ये 13वां अध्याय और ये कौन सी विधा है इसके बारे में आपको बताया गया। प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर आपके उज्जवल भविष्य की कामना